मेरे साथ देश के सबसे बड़े सोशल साइंटिस्ट, पॉलिटिकल एनालिस्ट प्रोफेसर विवेक कुमार हैं। प्रोफेसर विवेक कुमार जेएनयू में हैं और इनकी नज़र रहती है जो देश में जो राजनीतिक घटनाक्रम है, जो सामाजिक घटनाक्रम है, उस पर पैनी नज़र होती है। आज हम इनसे बात करें कि जो हर चुनावी वादे में जिस तरह से विकास की बात की होती है, तो विकास और सामाजिक न्याय के साथ विकास, इन विषय पर इनकी क्या राय है और क्या प्रतिक्रिया है, और किस तरह से राजनीतिक दल विकास की तो बात करते हैं लेकिन उनके लिए सामाजिक विकास की बात अछूता रह जाता है। सर, जिस तरह से सभी राजनीतिक दल विकास की बात करते हैं, लेकिन जो सोशल जस्टिस के साथ जो विकास है, जो सामाजिक न्याय के साथ विकास है, अगर इस कसौटी पर किसी पार्टी को कसे तो आप क्या कहेंगे? कौन सी वो पार्टियां हैं जो सोशल जस्टिस के साथ विकास की बात करती हैं? देखिए, आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा है कि आने वाले 2017 के चुनावों के अंदर लोग विकास की बात कर रहे हैं। कुछ लोग कह रहे हैं सबका साथ सबका विकास, लेकिन उस सबके विकास के अंदर और विकास के अंदर सामाजिक न्याय कहाँ है? क्या लोगों को जब विकास की बात करते हैं तो सामाजिक न्याय झलकता है? कि क्या आर्थिक, उनको ये पता भी है कि क्या आर्थिक विकास होने से सबका विकास अपने आप स्वतः हो जाएगा? जब तक आप विशिष्ट प्रकार के प्रोग्राम, विशिष्ट प्रकार की अस्मिताओं को लेकर के प्रोग्राम नहीं बनाएंगे, तब तक विकास के अंदर सामाजिक न्याय स्वतः प्रतिस्फुटित नहीं होता है। और इसलिए जब भी हम विकास की बात करें, आर्थिक विकास की बात करें, तो सामाजिक न्याय के दृष्टिकोण के आधार पर उसमें समावेश उसका होना चाहिए। इस बात को हमें अंडरलाइन कर लेना चाहिए। अब हम विगत वर्षों के अंदर अगर पार्टियों को खंगालें और देखें तो हमको ये लगता है कि कुछ पार्टियों को लेकर के, विशेषकर मैं उत्तर प्रदेश के संदर्भ में ये अगर कहना चाहूँ कि बहुजन समाज पार्टी को लेकर के ये एक भ्रांति फैलाई जाती है कि उन्होंने विकास का काम नहीं किया और उन्होंने केवल और केवल पार्क बनवाए और जगह के नाम बदले, जो कि नितांत अपने आप में मिथ्या प्रचार है। सर, अगर आप कह रहे हैं बीएसपी, तो कुछ ऐसे काम बताना चाहेंगे जो आपको, आप बीएसपी के बारे में बताएं, जो मायावती का जो पिछड़ा कार्यकाल था, बीएसपी बहुमत से थी, तो कौन ऐसे आपको काम लगते हैं जिसमें आप कहेंगे कि ये सामाजिक न्याय के साथ विकास था? देखिए, 2007 के अंदर, 2007 से 12 तक की गवर्नमेंट थी और मैंने ये देखा कि विशेषकर पॉलिटिकल पार्टी को अगर छोड़ दें तो विशेषकर प्राइवेट चैनलों ने केवल और केवल पार्कों पर यह दिखाया कि हजारों करोड़ रुपया खर्चा हो गया और उसी के तरफ जा रहा, लेकिन किसी ने यह नहीं दिखाया कि जो एक्सप्रेस वे है 165 किलोमीटर लंबा, क्या वो विकास की परिधि में नहीं आया? और आज लोग 3 घंटे के अंदर जो है दिल्ली से आगरा पहुंच जाते हैं, तो क्या ये विकास की कसौटी नहीं थी? जब विश्वविद्यालय बन रहे थे, अगर हम गौतम बुद्धा विश्वविद्यालय को देखें तो उसकी बिल्डिंग को देखें, 550 एकड़ के अंदर विश्वविद्यालय क्या विकास की परिधि में नहीं आता? उसके बाद ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती, जिसका नाम विश्वविद्यालय का रख दिया है, वो बेसिकली कांशीराम यूनिवर्सिटी थी जो उर्दू और फारसी पर बनाई गई थी, उर्दू और फारसी बोलने वालों के लिए, या उर्दू फारसी यूनिवर्सिटी रखी गई थी। शकुंतला मिश्रा यूनिवर्सिटी जो बनी है वो डिसेबल्ड लोगों के लिए बनी है। यहाँ की अगर हाथ और पैर और विशिष्ट अंगों से लोग अपाहिज हैं तो उनके लिए उसकी टाइल्स के अंदर अगर आप खटखटाएंगे तो स्टिक से आवाज आती है जिससे कि मूक और बधिर लोग बाकायदा उसके अंदर चल सकते हैं। तो ये क्या कहीं विकास में सामाजिक न्याय का पुट नहीं दिखाई पड़ रहा? तीसरी बात मैं बताना चाहूंगा कि जब अंबेडकर ग्राम योजना शुरू होती है तो विकास को सामाजिक न्याय से स्वतः जोड़ दी जाती है। इसके अंदर आपको पता होगा, अंबेडकर ग्राम योजना के अंदर 7 प्रकार की सुविधाएं उस ग्राम तक पहुंचानी थी। एक खड़ंजा रोड जो लिंक रोड कहते हैं, दूसरा वहां पर पानी की व्यवस्था, लाइट की व्यवस्था, और उसके बाद एएनएम की व्यवस्था, और वहीं पर
स्कूल की व्यवस्था, ये जो व्यवस्थाएं थी, इन मजरों को, जो दलित मजरे हुआ करते थे, आपको पता होगा कि पहली बार जब सरकार बनी 95 में, तो ये कहा गया जिन गांवों में 60% दलित रहते हैं उनका विकास किया जाएगा अंबेडकर ग्राम के तहत। उसको घटा घटा करके 30% ले आए और उसको संतृप्त किया गया, जिसके अंदर सामाजिक न्याय के तहत विकास की हमने एक छवि देखी। क्या कांशीराम शहरी जो मकान योजना थी, उसके अंदर 2.5 लाख रुपए के अंदर गरीबी रेखा के नीचे रहने वाले लोगों को मकान दिए गए, और वो इतनी अच्छी स्कीम थी कि सेंट्रल गवर्नमेंट के प्लानिंग कमीशन के अंदर वो स्कीम डिस्कस हुई और बाकायदा ये कहा गया कि भाई इसको हमें अंगीकार कर लेना चाहिए। इंदिरा आवास योजना के तहत लोग जो है ग्रामीण अंचल में मकान बना रहे थे, लेकिन शहरी ग्राम विकास योजना, शहरी घरों की योजनाएं, मुझे नहीं लगता है कि महादेवर कांशीराम योजना जो बनी उससे बड़ा सामाजिक न्याय कहीं दिखाई पड़ सकता है। महामाया गरीबी हटाओ योजना, और जो महिलाओं को लोग साइकिल का ढिढोरा बिहार में बहुत पीटते हैं, लेकिन बहन जी ने बाकायदा बच्चियों के लिए साइकिल, और उसके साथ साथ पैदा होते ही 15,000 रुपया, और जब वो ग्रेजुएट होगी तो 25,000 रुपया उसके फिक्स डिपॉजिट के लिए जो स्कीम चलाई। क्या ये सामाजिक न्याय की दरकार नहीं है? तो आप अगर 2007 से 12 तक के बहुजन समाज पार्टी के कार्यकाल को देखेंगे तो इसके तरफ एक तरह विकास हुआ और दूसरी तरफ सामाजिक न्याय, चाहे वो विश्वविद्यालय बने हों, चाहे वो सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल बना हो, चाहे वो चाहे वो विकलांगों के लिए यूनिवर्सिटी बनी हो, और चाहे एक तरह से जो अमन और चैन का वातावरण था, इसके अंदर जो सांप्रदायिक संघर्ष हुआ करते थे, उनकी बिल्कुल भी जो है वहाँ पर अगर आप एनालिसिस करेंगे तो कोई भी बड़ा जो सांप्रदायिक संघर्ष था वो नहीं हुआ। और इधर वर्तमान की सरकारों के अंदर देखें, चाहे वो आपको इधर का जो कहाँ पर था, बुलंदशहर नहीं, उसके बगल में जैसे मुजफ्फरनगर का कांड हुआ, मथुरा हुआ, मुजफ्फरनगर हुआ, मथुरा हुआ, इन सब की तरह जो कांड हुए, उस समय आप सोचिए कि वाराणसी में आरती के दौरान बम फूटा और बहन जी रात में 2 बजे उसका दौरा करके गई, जिससे कि वहां पर जो सांप्रदायिक संघर्ष है वो ना हो सके। उसी समय आपने देखा होगा कि जो बाबरी मस्जिद का केस आया कि किस तरह उसका जमीन का बंटवारा होगा, और बहन जी ने बाकायदा बसपा सुप्रीमो ने बाकायदा केंद्र से पुलिस मांगी कि हमको लॉ एंड ऑर्डर मेंटेन करने को दिया जाए, लेकिन केंद्र ने उस समय पुलिस नहीं दी। उसके बावजूद भी वहां पर कोई जो है संघर्ष नहीं हुआ। इसका मतलब जो कंट्रोल है, जो कंट्रोल था सांप्रदायिक संघर्षों का, जो कंट्रोल है वो सामाजिक न्याय की परिधि में ही आता है। तो एक तरफ विकास, विश्वविद्यालय बनाना, रोड बनाना, हॉस्पिटल बनाना, और मुझे याद है मैं उस समय बात कर रहा था, जो उस समय निदेशक हेल्थ थे, उन्होंने कहा कि 5 मेडिकल कॉलेजेस को बाकायदा उन्होंने अप्रूव कराया, और हॉस्पिटल्स के अंदर बेड्स और जो उनकी डिग्रियां थी वो अप्रूव हो गई हैं, और 5 मेडिकल कॉलेज उसके दौरान 5 वर्षों में शुरू हुए। तो इस तरह से एक तरफ मेडिकल की बात चल रही थी, एक तरफ विश्वविद्यालय चल रहे थे, दूसरे तरफ सड़क योजना। और लेटेस्ट आप देखिए कि बसपा सुप्रीमो ने अपनी रैली में ये जिक्र किया कि लखनऊ के अंदर जो मेट्रो सेवा आई है ये उनके कार्यकाल के अंदर ही अप्रूव हो गई थी। इसका मतलब विकास का पैमाना उसी में था। हम लोग को बिल्कुल याद है ठीक से कि यहाँ तक कि जो फुटकर डीजल विक्रेता थे उसके अंदर भी रिजर्वेशन उन्होंने किया, और बाकायदा जो ठेके होते थे, ठेकों के अंदर रिजर्व करके कुछ लाख का ठेका था जिसके अंदर बाकायदा रिजर्व करवाया। उन्होंने थानों के अंदर तैनातियों के, जो थाने में तैनाती होंगी उनमें शेड्यूल कास्ट और माइनॉरिटीज का कोटा फिक्स किया।
ये कर्मवीर सिंह और बीएल जो के बृजलाल फॉर्मूला था, उसके तहत बाकायदा ये बताया गया कि भाई किस तरह हर थानों पर जो है नियुक्तियां होंगी। तो इस प्रकार से लॉ एंड ऑर्डर को जब आप वो करते हैं, एकदम पुख्त कर देते हैं, तो सामाजिक न्याय अपने आप शुरू हो जाता है। और दूसरी तरफ जब लोग अब मुतमईन होते हैं, इत्मीनान रखते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर है, तो बाकायदा आपका विकास का जो दर होता है वो आगे बढ़ने लगता है, व्यापार ठीक से होने लगता है, व्यापारी भी जो है अपने आप में मुतमईन हो जाते हैं, इत्मीनान रखते हैं कि हाँ भाई अब हमारा वो कोई कुछ करने वाला नहीं है। तो इस प्रकार विकास और सामाजिक न्याय, ये मुझे लगता है कि अगर किसी दल का एजेंडा है तो वो बहुजन समाज पार्टी का एजेंडा है। सर, आप इतने बड़े समाजशास्त्री हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं, तो वो लोग जो विकास और सोशल जस्टिस के साथ विकास में अगर उसको समझना चाहे तो दोनों में क्या बेसिक अंतर है? क्योंकि विकास की बात सभी करते हैं, लेकिन आप कह रहे हैं कि बीएसपी ने सामाजिक न्याय के साथ विकास किया, तो इस अंतर को लोग कैसे समझे? देखिए, सबसे बड़ी बात है, विकास का मतलब होता है आर्थिक विकास, कि आप जो है अपनी जीडीपी बढ़ा दीजिए। और आपको पता हो जीडीपी बसपा के समय में भी बढ़ी थी, और उस समय राष्ट्रीय जो जीडीपी थी उसके बराबर थी, 6.8 और 7.2 तक गई थी। मुझे बड़ी ठीक तरह से याद है कि विकास दर भी बढ़ रही थी। लेकिन विकास दर में होता क्या है कि एक फॉर्मूला होता है ट्रिकल डाउन, कि अगर विकास होगा तो धीरे धीरे नीचे पैसा नीचे की तरफ आएगा, आय बढ़ेगी लोगों की। और ये आपको पता है कार्यक्रम क्रियान्वयन का एक डेटा आया था कि उस दौरान भारतवर्ष में कहीं भी किसी भी प्रदेश में जो जॉब्स पैदा हुए तो 2 लाख से 2.5 लाख जॉब्स उत्तर प्रदेश में ही पैदा हुए थे। उस वर्ष ये था कि सबसे ज़्यादा जो काम हैं, जो नौकरियां हैं, वो सबसे ज़्यादा पैदा हुई उत्तर प्रदेश में। और बहन जी ने तो मतलब मुझे याद है कि कुछ एरिया इन्फेस्टेड हो रहा था नक्सलबाड़ी से, और नक्सलबाड़ी से स्पेशली आपका जो ईस्टर्न यूपी की तरफ है, चंदौसी वगैरह, तो बहन वहाँ पर बसपा सुप्रीमो ने एक स्कीम लाई कि जितने यूथ थे सबको पीएससी और पुलिस में भर्ती कर दिया। जब यूथ नहीं होंगे तो नक्सल बाड़ी में बंदूक उठाने वाले यूथ नहीं रहेंगे। तो ये सामाजिक न्याय के साथ जो नौकरियां होती हैं, जो सुविधाएं होती हैं, वो न्यूनतम नीचे से शुरू होती हैं और साथ साथ ऊपर से जीडीपी बढ़ती है। तो दोनों की तरफ जिसे कहना चाहिए दिखा करके अर्थव्यवस्था और सामाजिक व्यवस्था, इसके अंदर सामंजस्य होता है। और हम केवल और केवल अर्थव्यवस्था के बढ़ाने पर जो है विश्वास नहीं करते कि अर्थव्यवस्था बढ़ेगी तो नीचे टपक जाएगा कुछ पैसा और लोगों को नीचे से मिल जाएगा। जब तक उनके लिए न्यूनतम जो आखिरी शफ की आखिरी पादान पर है, जब तक उसके लिए विशिष्ट योजनाएं नहीं होंगी, तब तक जो है सामाजिक न्याय से विकास नहीं हो सकता। जैसे प्रधानमंत्री मोदी जी भी हैं, वो यूपी चुनाव पर उनकी नज़र है, तो उन्होंने कहा सबका साथ सबका विकास, लेकिन जो भी उनकी योजनाएं आई, स्टार्टअप इंडिया हो, स्टैंड अप इंडिया हो, इसमें जो जानकार हैं, जो आर्थिक मामलों के जानकार हैं, उनका कहना है कि इसमें जो बैंक का पैसा है वो उन लोगों तक नहीं मिल रहा है, वो एक वर्ग विशेष को, एक जो बिजनेस लॉबी है उनके पास जा रहा है। लेकिन जो आप कह रहे हैं सोशल जस्टिस के साथ विकास, तो वो पैसा नहीं जा रहा है। तो इसको आप किस तरह से देखते हैं? ये जो वर्तमान सरकार के जो ये सारे प्रोग्राम हैं, उसके लेकर एक सोशल साइंटिस्ट के तौर पे और एक पॉलिटिकल एनालिस्ट के तौर पे आपकी क्या राय है? नहीं, देखिए, मुझे लगता है कि जो कार्य कर रहा है, कोई भी सरकार कर रही है, उसका अपना मंतव्य है, उसको करना चाहिए और उसका फल जो है दिखाई पड़ेगा कुछ दिनों में आने वाला। मैं उस पर जिसे कहना चाहिए इसलिए टिप्पणी नहीं कर रहा हूँ क्योंकि आंकड़े अभी नहीं आए हैं। लेकिन ये बात दूसरी चीज़ है कि वर्तमान सरकार के अंदर जो प्रतिनिधित्व की कमी है, आप देखिए कि जो निम्नतम समाज, दलित समाज है, उसका क्या प्रतिनिधित्व है, हाईएस्ट स्तर पर उसका क्या प्रतिनिधित्व है? केवल एक मिनिस्टर जो एम्पावरमेंट एंड जस्टिस मिनिस्टर, दूसरे एनडीए के अंदर अगर कैबिनेट में देखेंगे तो रामविलास पासवान मिनिस्टर हैं, बाकी 20% की आबादी के लिए केवल 2 मिनिस्टर, और दूसरे समाज की जिनकी
प्रतिशत 3 है, उनके कितने लोग हैं उसके अंदर? तो ये जो प्रतिनिधित्व की कमी दिखाई दे जी रही है, उसकी वजह से ऐसा लग रहा है कि सामाजिक न्याय की दरकार है इस पूरे सरकार के अंदर। योजनाएं तो जो है बहुत बनती हैं, लेकिन जमीन स्तर पर उतरती दिख नहीं रही है अभी। और प्रोफेसर विवेक कुमार बहुत बड़े समाजशास्त्री हैं, सोशल साइंटिस्ट हैं। तो इस बात को समझिए, देश की आज़ादी के इतने साल बाद भी सबके पास विकास नहीं पहुंचा है। तो ऐसे हालात में सोशल जस्टिस के साथ विकास, सामाजिक न्याय के साथ विकास एक अहम मुद्दा बनता जा रहा है। और जैसे जैसे वो समाज जो शोषित था, वंचित था, वो जब सत्ता में भागीदारी खोज रहा है, तो उसके लिए आज एक बड़ा प्रश्न है। और जिस तरह से बिहार का चुनाव पिछड़ा बनाम अगड़ा हुआ, जिस तरह से सोशल जस्टिस की बात हुई, यूपी चुनाव पर भी लोगों की नज़र है। और ख़ास तौर से जो सामाजिक न्याय के साथ विकास है, वो एक अहम मुद्दा बनता दिख रहा है। और जिस तरह से समाजशास्त्री के तौर पर प्रोफेसर विवेक कुमार ने कहा कि आपका देश तभी मजबूत बनेगा जब आप सामाजिक न्याय के साथ विकास करेंगे, ताकि हर किसी को सामाजिक न्याय में भागीदारी मिले, सत्ता में भागीदारी मिले, आर्थिक रूप से, सामाजिक रूप से वो सबल हों, तभी वह देश एक मजबूत बनेगा। इस लिहाज से इस बात में दम दिखता है कि सोशल जस्टिस के साथ विकास ही इस देश को आगे ले जाएगा। कैमरामैन रैन के साथ शंभू कुमार सिंह, नेशनल दस्तक, दिल्ली।